नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका अमित एजुकेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, परंपरागत व आधुनिक सिद्धांत तथा सिद्धांतों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कई पार्टों में है, परंतु हम आज इसके पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से या पोलिटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नगर राज्य या शहर राज्य। यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा। पॉलिटिक्स यानी राजनीति में राज्य से संबंध रखने वाली समस्त बातें आ जाती हैं। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने इस विषय को नीति शास्त्र यानी इथिक्स से अलग कर स्वायत्त विषय का रूप दिया। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर है अरस्तु। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गाडविन व मेरी उलस्टानक्राफ्ट को। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है? गाडविन व मेरी उलस्टानक्राफ्ट को। सामान्यतः पॉलिटिक्स से विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। उदारवादी से समझौते की कला कहते हैं। पॉलिटिक्स को उदारवादी क्या कहते हैं? समझौते की कला। परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य। बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य की कला, द आर्ट ऑफ पॉसिबल का संज्ञा दिया। मार्क्स ने राजनीति को कहा कि राजनीति धनीभूत अर्थनीति है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जो राजनीति है वो धनीभूत अर्थनीति है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है। व्यवहारवादी कहते हैं कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। व्यवहारवादी राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष की संज्ञा देते हैं। शक्ति के लिए संघर्ष। डेविड ईस्टन का मानना है कि राजनीति का संबंध समाज के आधिकारिक आवंटन से
जिसने आधुनिक राजनीति यानी मॉडर्न पॉलिटिक्स को गढ़ा। 1970 में उत्तर व्यवहारवाद के आगमन के बाद मूल्यों की पुनः स्थापना की जाने लगी। 70 में आई जॉन रॉल्स की कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस ने पैराडाइम शिफ्ट का काम किया। तो पूछा जाता है द थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी कृति है? जॉन रॉल्स की कृति है। विशेषताएं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर यानी वैल्यू पर जोर देता है। मूल्यों को शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित यानी सही व गलत, राइट और रंग की कसौटी पर कसता है या कसा जाता है। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों पर जोर देता है, फैक्ट्स पर जोर देता है। फैक्ट को सत्य या असत्य, ट्रू फॉल्स की कसौटी पर कसता है। परंपरागत में कल्पनात्मक व आदर्शात्मक होता है, जबकि आधुनिक में व्यवहारात्मक व वैज्ञानिक। परंपरागत राजनीति में नैतिकता राजनैतिक मूल्यों पर बल देती है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य मुक्त होते हैं। परंपरागत आधुनिक परंपरागत राजनीतिक में ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, औपचारिक व संस्थागत अध्ययन पर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अनुभविक, वैज्ञानिक, प्रायोगिक, व्यवहारिक व अंतः अनुशासन अध्ययन पर बल दिया जाता है। परंपरागत में समष्टिवादी यानी माइक्रो, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में व्यष्टिवादी। परंपरागत में व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव अध्ययन किया जाता है। परंपरागत में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक में ज्ञान के लिए ज्ञान पर बल दिया जाता है। परंपरागत में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है, जबकि ज्ञान के लिए बल दिया जाता है। और परंपरागत में मानवीय, नॉर्मेटिव, जबकि आधुनिक में व्यवहारिक व तटस्थ। परंपरागत में महान प्रसंगों व गौरव ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है और उस पर बल दिया जाता है, जबकि आधुनिक में मानव व्यवहार पर बल दिया जाता है। परंपरागत में आदर्श राज्य की खोज की जाती है या खोज को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि आधुनिक में परिणात्मक या मात्रात्मक पर बल दिया जाता है और परंपरागत में गुणात्मक पे
बल दिया जाता है। एंड्रयू हेकर एंड्रयू हेकर ने कहा है, परंपरागत राजनीति मुख्य रूप से मानकात्मक यानी नॉर्मेटिव है, इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है। आधुनिक राजनीति मुख्यतः व्यवहारपरक बिहेवियरल व आनुभविक एम्पिरिकल है, इसलिए इसका उत्पादक राजनीति वैज्ञानिक जैसा लगता है। आगे की बातें हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।